भाई आज हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट। ठीक है, कैसे आप घर पे रह के या कहीं भी आउटडोर में जाके अपने लेग्स ट्रेन कर सकते हो और उनको बढ़िया बना सकते हो। तो भाई सबसे पहले करेंगे वार्म अप। तो पहले जब हम जंप करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड फास्ट सर्कुलेट होता है। इससे मसल को ऑक्सीजन मिलती है और बॉडी वर्कआउट के रेडी हो जाती है। जंप करने से एंकल, नीज और हिप्स वार्म अप हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्क्वाट्स, लंजेस, डेडलिफ्ट या रनिंग में इंजरी का रिस्क कम होता है। हमारे क्वाड्स, काफ्स, ग्लूट्स और कोर मसल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। यानी वार्म अप का हाफ काम बिना सोचे समझे हो गया। तो इसलिए हमें जंप ज़रूर करनी चाहिए किसी वर्कआउट से पहले बॉडी स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स एक सिंपल है और इफेक्टिव वर्कआउट है। ठीक है, लोग बहुत ही अच्छे जो आप घर पे भी कर सकते हो। ये हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो सबसे पहले खड़े होकर ना सीधे शोल्डर की सिधाई में अपने स्टांस को, पैरों को रखना है और चेस्ट सीधी रखनी है। ठीक है, बैक नेचुरल रखनी है। अब हिप्स पीछे की तरफ ले जाना है जैसे कि आप चेयर पे बैठ रहे हो। नीज को टोस के डायरेक्शन में रखना है एंड जब नीचे जाओ तो हिप्स एकदम बराबर होने चाहिए पैरेलल में। ठीक है, वापस हील से पुश करके ऊपर आना। बॉडी वेट मेनली टारगेट करते हैं आपके क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स और आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। ये लेग्स और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जो वॉकिंग, रनिंग और लिफ्टिंग में हेल्प करता है। तो आपको भाई इसी तरीके से ना हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट करने हैं और कम से कम 20 रेप्स तो लेने ही लेने हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे साइड लंजेस। तो भाई इस वर्कआउट में ना इनर थाई स्ट्रेंथ बढ़ती है। साइड लंजेस एडेक्टर मसल को टारगेट करती है जो नॉर्मल स्क्वाट्स में वर्क नहीं होती। हिप मोबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर आप रनिंग, फुटबॉल, क्रिकेट या वर्कआउट करते हो तो ये हिप्स को ओपन करती है और स्टिफनेस को रिड्यूस करती है। ठीक है, बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। साइड मूवमेंट से बॉडी का बैलेंस चैलेंज होता है जो कोऑर्डिनेशन बेटर बनाता है। इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है क्योंकि ये नी और हिप्स को स्टेबलाइज करती है जिससे वर्कआउट और स्पोर्ट्स में इंजरी का चांस कम हो जाता है। ग्लूट्स एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। बॉडी का बिगेस्ट मसल एक्टिवेट होता है जो स्ट्रेंथ, पावर और शेप के लिए परफेक्ट है। तो भाई नेक्स्ट साइज है रिवर्स लंजेस। फॉरवर्ड लंज में ना प्रेशर ज़्यादा नी पे आता है। रिवर्स लंजेस में प्रेशर हिप्स और ग्लूट्स पे शिफ्ट हो जाता है। हिप स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। रिवर्स मूवमेंट बैलेंस चैलेंज करता है जो हिप मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ग्लूट एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। ये एक्सरसाइज स्पेशली ग्लूट्स को टारगेट करती है जिसको टोन और स्ट्रेंथ दोनों देती है। फंक्शनल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। डेली मूवमेंट जैसे स्टेयर चढ़ना, ठीक है, रनिंग और जंपिंग में इंप्रूवमेंट फील होती है और आप इसे आसानी से कर पाते हो। बेटर कंट्रोल और पोस्चर। रिवर्स लंजेस बॉडी को कंट्रोल मूवमेंट सिखाता है जो ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स दोनों में यूजफुल है। तो भाई नेक्स्ट साइज है स्क्वाट्स। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अगर आप रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या एथलेटिक ट्रेनिंग करते हो ना तो ये जंप पावर बढ़ाती है। फैट बर्न बहुत फास्ट होता है। ये हाई इंटेंसिटी मूवमेंट है। इससे हार्ट रेट इंस्टेंटली इंक्रीज होता है। ग्लूट्स एंड लेग्स शेप में आते हैं। स्पेशली ग्लूट्स और क्वाड्स टोन और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो भाई नेक्स्ट है सुमो स्क्वाट। ये स्क्वाट वेरिएशन हमारी इनर थाई, ग्लूट्स और लोअर बॉडी को टारगेट करती है। अगर आप लेग्स स्ट्रोन करना चाहते हो, थाई शेप में लाना चाहते हो या ग्लूट्स एक्टिवेट करना चाहते हो तो सुमो स्क्वाट्स परफेक्ट एक्सरसाइज है। इनर थाई डेवलपमेंट करती है। ये एडक्टर मसल को टारगेट करती है जो नॉर्मल स्क्वाट्स में कम एक्टिव होते हैं। ग्लूट एक्टिवेशन हाई होता है इसमें। सुमो स्क्वाट हिप्स को ज़्यादा एंगेज करती है। ग्लूट्स राउंड और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेजेस। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर लेग मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बैलेंस इंप्रूव करती है और वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग सब स्मूथ कर देती है। रेगुलर ट्रेनिंग से ना काफ्स टोन होती है, शार्प और विजिबल बनने लगती है, अच्छी दिखती है। बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। रनिंग करते हुए, स्प्रिंटिंग या डेली वॉकिंग में बहुत ही डिफरेंस फील होता है। ठीक है, एंकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। इससे स्पोर्ट्स इंजरी जैसे स्प्रेन और स्टेन का रिस्क कम हो जाता है। जंपिंग पावर इंक्रीज होती है। अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या एथलेटिक्स में हो तो ये एक्सप्लोजिव पावर डेवलप करती है। तो भाई लास्ट में की कुछ पोजिंग और क्लिक की फ़ोटो।
और उसके बाद आराम से घर चले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।